हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। आज है डेट 30 दिसंबर 2020। सिर्फ 2 दिन बचे हैं 2020 को जाने में, किसी तरह उनको भी भेज दो। माय नेम इज़ कृष्णा। न्यूज़ देखते हैं, एक दिन पहले की है। तो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपको इस कोर्स के बारे में, दिस इज़ अ फ्री कोर्स एट सिनॉप्सिस आईज, स्पेशल कोर्स का पार्ट है। आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर जाकर ये कोर्सेज देख सकते हो एंड यू कैन चेक आउट अदर कोर्सेज एज वेल। जो ये हिंदू का कोर्स है, यहाँ पर देख कर आप इसको अगर आप डेली डेली पढ़ते हो तो आप कॉपी पेस्ट, अदरवाइज़ वट एवर यू वांट। आपको अगर मंथली पीडीएफ चाहिए तो 1 to 31 विल बी अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लेक्चर आएगा, उसमें सिर्फ दिसंबर के न्यू करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आप रियल में करंट अफेयर्स कहोगे। और वो हार्डली 30-35 मिनट का लेक्चर होगा, क्योंकि पूरे दिसंबर में ये जो पूरा है, एक तरफ आई डोंट थिंक कि 20 से ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं न्यूज़ में। तो उसमें फिर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा व्हेन आई टेल कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, ये वाली चीज़। तो व्हाट आई एम टॉकिंग, हम इस वाले करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एक लेक्चर में। तो ठीक है, देखते हैं कोर्स को आज क्या क्या न्यूज़ में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार न्यूज़ में आती है, और ये वो चीज़ है जो आपको यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपके दिल तक छू जानी चाहिए। और अगर आप अब तक नहीं बदले हो तो आपको चेंज होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को चेंज करना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ केस क्या है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, राइट टू इक्वालिटी के लिए। आप इसे कहोगे ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट राइट बेस्ड केस है। राइट टू चूज़ जेंडर, एक इंसान को अपने जेंडर को, अपने लिंग को चूज़ करने का अधिकार है। दैट इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 के अंडर आती है ये चीज़। जो भी थर्ड जेंडर है, जिन्हें आप पता नहीं क्या क्या कह देते हो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ठीक है, ट्रांसजेंडर जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। तो जो ये सेक्स है, आप कभी भी फॉर्म भरते होगे, आपको याद होगा मेल और फीमेल दो ही कॉलम होते हैं, या तो आप ये हो या ये हो। थर्ड जेंडर को कोई पूछता ही नहीं है। तो थर्ड जेंडर टू बी इंक्लूडेड इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद मेल एंड फीमेल। देखो, GS4 के लिए या यूपीएससी लिखने के लिए नहीं है। अभी आप में से बहुत से लोगों ने बिहार पीसीएस एग्ज़ाम दिया। अभी अगर मैं कहूँ, आप जो वे फॉरवर्ड लिखाते हो आंसर राइटिंग में, अगर वो वे फॉरवर्ड आप बिहार पे अप्लाई कर दो, या फिर बुंदेलखंड पे अप्लाई कर दो, या फिर किसी भी पिछड़े रीजन पे अप्लाई कर दो, तो वो सब एक झूठ है। वे फॉरवर्ड आंसर राइटिंग ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। तो ये डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने से कुछ नहीं होगा। ये वे फॉरवर्ड लिखने के लिए सब ठीक है, लेकिन रियल में आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। अगर आपने ऐड कर लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिज़ल्ट, आप एक अच्छे इंसान तो बन ही जाओगे, चाहे आप यूपीएससी में पास हो या फेल हो। तो चूज़ एनी ऑफ द 3 जेंडर्स, ये पर्सन की चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में उनको ओबीसी कोटा के अंदर रिजर्वेशन भी दो। एक कमीशन भी बनाओ प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे NC/SC और NC/ST बनाए गए हैं। तो इस तरह से चीज़ें देखो यार, कोई बंदा पैदा हो गया, अब वो मेल है या फीमेल है या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से, तो उसको सड़क पे खड़े होकर भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? वो आपकी खिड़की, आप कार में बैठे हो एसी में, और आके कहते हैं कि पैसे दे दो, और आप उनको पता नहीं क्या बोल के भगा देते हो। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक। फिर आगे फिर ये अब हिंदू की बकवास है, नौशेरा का शेर। हालांकि ही वॉज़ वन ऑफ द मीन्स सीनियर, मोस्ट सीनियर ऑफिसर, जो 1947-8 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ। ब्रिगेड मोहम्मद उस्मान, उनकी जो कब्र है, ग्रेव है, वो है जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में। तो इसको रीस्टोर करने के लिए आर्मी अभी बात कर रही है। तो ये अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो इनके बारे में। अगर फैक्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। फिर एक माई स्टाम्प स्कीम है। इसमें क्या है कि इंडिया पोस्ट ने ये स्कीम निकाली कि आप खुद के जो पर्सनलाइज शीट्स हैं वो आप पोस्टेज स्टाम्प्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया पोस्ट ने क्या कहा कि आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में अपनी फ़ोटो या किसी और की फ़ोटो या कोई इमेज जो भी आपको देना हो दे दो, हम उसका डाक टिकट बनाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, दाऊद इब्राहिम और पता नहीं किस किस की फ़ोटो दे दी। तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माई स्टाम्प स्कीम है, ये अगेन कंट्रोवर्सी वगैरह दे सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, बट फिर भी याद कर लो कि क्या याद करोगे। माई स्टाम्प है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की होगी। इंडिया पोस्ट बात खत्म हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किस मिनिस्ट्री में आता है, आप अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता दो। देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 2019 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर बन गया वर्ल्ड में, चाइना और USA के बाद। डेटा याद करना हो तो आप कर सकते हो, मेंस में काम आ जाएंगी ये चीज़ें।
ऑप्शनल में भी आ जाएंगी। देन सी राजा मोहन, अगर आपका PSI ऑप्शनल होता है, GS2 में भी इनके आर्टिकल काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब मैं सारे एडिटोरियल छोड़ के अगर किसी एक इंसान के एडिटोरियल पढ़ सकता हूँ तो सी राजा मोहन के हैं, आपको ही पढ़ने चाहिए। सी उदय भास्कर अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, एंड सी राजा मोहन इंग्लिश मीडियम में। तो एंजेलो स्फेयर, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको एजुकेशन वाले चैप्टर में दो चीज़ें याद आती होंगी, एंजेलिस्टिक और एक आपका था दूसरे लोग हुआ करते थे ओरिएंटलिस्ट। एंजेलिस्टिक मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, ओरिएंटल मतलब जो आपके ये महाद्वीपीय, मतलब ये वाले जो कॉलोनीज़ हो गई, अफ्रीका हो गया या आपका वेस्ट एशिया हो गया, एशिया हो गया, उनको ओरिएंटल कहते थे। तो मतलब इंग्लिश मीडियम और अदर देन इंग्लिश। तो एंग्लो स्फीयर क्या है कि एक ऐसा स्फीयर, जैसे हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, उसी तरह से एक एंजेलो स्फीयर या एंग्लो स्फीयर है, इंग्लिश से ये टर्म बना है। तो जो लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनका एक स्फीयर, एक ग्लोब है। तो ये कोई एक फॉर्मल ग्रुप या फॉर्मल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी ऐसा कुछ नहीं है। 5 कंट्रीज़ हैं जो इसका कोर बनाते हैं, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अगर आप ये देखो, ये सारी ट्रॉपिकल नॉट ट्रॉपिकल, टेम्परेट कंट्रीज़ हैं जहाँ अंग्रेज़ अभी भी रह गए। और आपको पता नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे वो आज कहाँ हैं, या न्यूजीलैंड के जो लोग थे, न्यूजीलैंड की नेटिव ट्राइब है एक माओरी, ये याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये लोग अभी भी सर्वाइव कर गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन थे वो, या USA के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे, जो नेटिव वहाँ के ट्राइब्स थी, वो सब सर्वाइव नहीं कर पाई। तो इसको हम एंजेलोस्फीयर कहते हैं। और कुछ लोग अभी इंक्लूड करने लगे, उसमें इंडिया है, आयरलैंड है, सिंगापुर, जापान, ये लोग हैं। इंडिया को अगर आप देखो, इंडिया 2 पार्ट में बंटता जा रहा है, भारत और इंडिया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। धीरे धीरे भारत जो है वो नीचे जा रहा है और इंग्लिश मीडियम वाला इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये हर जगह दिखता है। तो इसको 5 आइज़ अरेंजमेंट भी कहते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। ये कंट्रीज़ 5 आइज़ कहलाती हैं दुनिया की। तो बस इतना ही था आपके टाइम देने के लिए, थैंक यू। इस 7 मिनट में जो एक चीज़ मैंने कही, अगर लाइफ में कर पाओ तो एक ट्रांसजेंडर की लाइफ के लिए ज़रूर कुछ कर देना। ये चाहे आप बाकी कुछ करो लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।